देखो बच्चों, जो कि वीडियो बड़ा हो रहा था तो इसलिए मैंने इसमें दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। पार्ट वन में जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। तो ये फिगर है आपका। इसमें आपको ये दो कॉर्ड हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं, और आपको प्रूव करना है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, यानी कि पी ए और पी सी इधर और पी बी और पी डी ये इक्वल आपको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन आपने देखा है, पहले वाले वीडियो में दिया है, और वहीं से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट। गिवन दैट में आपको लिखना है इन सर्किल सी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर ए बी equals CD are two chords intersecting at P। ये हमने वहाँ भी लिखा हुआ है, कलर इसका कुछ हल्का है, चेंज कर देते हैं, इंटरसेक्टिंग एट P। सो यहाँ पर देखिए, रिक्वायर्ड टू प्रूव में क्या लिखना होगा, आपको लिखना है कि जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इसके, यानी कि एक पार्ट हो गया PC और इधर ये PA, और दूसरा है आपका PB इक्वल्स PD। ये आपको प्रूव करके देना होगा। यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या आवश्यकता है। सबसे पहले तो आप ये जो O पॉइंट है वहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए परपेंडिकुलर, इसका नाम हम रख देते हैं OL, और एक परपेंडिकुलर आप यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, मान लीजिए ये M है। सो ये दो परपेंडिकुलर आपने ले लिए एंड ज्वाइन PO को ज्वाइन कर दीजिए। ये पूरा ही कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू AB, OM परपेंडिकुलर टू OM, OM परपेंडिकुलर टू CD, ज्वाइन PO। ये हमने आपका PO ज्वाइन कर लिया। अब आप इसको आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका एक आइडिया ले लेते हैं कि करना क्या है। ये इक्वल कॉर्ड्स हैं, दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, तो आपने थ्योरम पढ़ा होगा कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट। तो ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हो गए। ये राइट एंगल है ही है, ये वाली लाइन दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से ये जो ट्रायंगल आपके दिख रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल, इनको हम कांग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं बाय RHS। और जब कांग्रुएंसी होगी तो हम लिख सकेंगे LP इक्वल्स PM। ठीक है, ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो ये भी क्लियर है कि जो LA है और LB इक्वल होंगे। इसी तरह से आपका CM और MD भी इक्वल होंगे। इसी बात को प्रूव ले करके हम आगे बढ़ेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। प्रूफ, इन ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया हमने, कौन सा ट्रायंगल, OLP एंड ट्रायंगल OMP। देखिएगा यहाँ पर हम लिख रहे हैं एंगल OLP इक्वल्स एंगल OMP इक्वल्स 90 डिग्री। ये क्यों 90 डिग्री हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन किया गया है, ऐसा हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज OP इक्वल्स OP इज कॉमन, ये कॉमन है, एंड OL इक्वल्स OM। यहाँ पे रीजनिंग दे सकते हैं कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ये थ्योरम है जिसको आपने किया हुआ है ऑलरेडी, तो उसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। देयरफॉर
ट्रायंगल OLP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMP। कौन सी क्राइटेरिया है ये? RHS। ये हमने कर लिया। देयरफॉर PL इक्वल्स PM। ये कैसे आएगा? CP/CT। देखिए, बट यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो LA है, LA, ये जो LA है इक्वल्स LA, ये जो LA है देखिएगा, LA ये AB और CD इक्वल है, तो LA आधा है AB का, हाफ है AB का, और ये जो CM है ये हाफ है CD का। तो चूंकि AB और CD इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं LA इक्वल्स MC। चाहे तो आप लिख सकते हैं सिंस AB इक्वल्स CD, देयरफॉर AB/2 इक्वल्स CD/2। देयरफॉर यहाँ लिखा जा सकता है कि AB का हाफ क्या है? LA, और इसी तरह से CD का हाफ क्या है? वो MC। ये हम लिख सकते हैं MC। ठीक है। अब आप देख लीजिएगा कि अगर ये आप LA में से PL को माइनस करें, LA माइनस PL, और MC में से PM को माइनस करें, तो क्या मिलेगा? इसमें से ये माइनस कर दिया और इसमें से ये माइनस किया, तो LA में से आप माइनस करने जा रहे हैं PL, तो क्या बचेगा? AP, और इसी तरह से इसमें क्या बचेगा? CP। समझ रहे हैं इसको? तो जैसे ये आपने माइनस कर दिया तो आपको AP इक्वल CP आ गया। अब अगर आप इसी में ऐड कर लें इसको, मतलब ये PL इक्वल्स टू PM तो आपने प्रूव किया हुआ है, PL और उसमें L भी ऐड कर दें। इसी तरह से PM में ये देखिए, PL में L भी ऐड कर दीजिए और PM में MD ऐड कर दीजिए, तो आप कह सकते हैं सिमिलरली ऐड करने से, जैसे सब्ट्रैक्ट करने से आया है वैसे ही ऐड करने से क्या मिलेगा आपको? वो मिल जाएगा आपको दूसरे वाले पार्ट्स, यानी PB इक्वल्स PD एंड हेंस प्रूव्ड। ये आपका मैंने पेज यहाँ पर चेंज कर दिया क्योंकि बहुत सारे डॉट्स होने से वो थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा था, तो उसके कंटिन्यूएशन में देख लेंगे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर फिर से डाल देता हूँ, एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग वापस से क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल यही क्वेश्चन है जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। उसमें जो दोनों कॉर्ड्स हैं वो सर्किल के बाहर इंटरसेक्ट करते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए उसको हम अब नहीं ले रहे हैं, ये आप देख लीजिएगा। अब हम लोग ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका वो बिल्कुल 2 जैसा ही है, आप ट्राई कर सकते हैं सिमिलर पैटर्न पर। अब हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, ए लाइन इंटरसेक्ट्स 2 कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब कि ऐसे 2 सर्किल जिनका सेंटर एक ही होगा, रेडियस डिफरेंट होगी। अभी हम ड्रॉ भी करते हैं इसको। कंसेंट्रिक सर्किल्स विथ सेंटर O एट ABCD, प्रूव दैट AB इक्वल CD। तो पहले एक सर्किल हम ले रहे हैं, देखिएगा ये एक सर्किल ले लिया गया, इसका सेंटर मान लीजिए ये है O पर, और एक दूसरा सर्किल ले लेते हैं, उसका भी सेंटर वही रखना है, दोनों का सेंटर वही है। इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट, अब एक हम यहाँ पे लाइन लेंगे इस तरह से, ये देखिए हमने लाइन ले लिया और ये इंटरसेक्ट कर रहा है A, B, C और D, ये 4 पॉइंट आ गए, तो हमें प्रूव करना है AB इक्वल CD। चलिए इसमें लिखा जाए गिवन दैट,
गिवन दैट में क्या लिखेंगे आप? टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स विथ, यहां सेंटर ओ कर लीजिए, विथ सेंटर एट ओ। ठीक है। अब आगे क्या दिया है? ये जो लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन हम लेते हैं, अ लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्किल्स एट ए, बी, सी एंड डी। अब इसमें प्रूव क्या करना है वो लिख लिया जाए। रिक्वायर्ड टू प्रूव ए बी इक्वल्स सी डी। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन अगर आप कर लें तो बहुत आसान हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन में क्या है, यहाँ से ओ से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ओ एम। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी सी डी। एक ही लाइन है इसलिए परपेंडिकुलर एक ही आने वाला है। अब देखिए, आप लिख सकते हैं कि ए एम इक्वल्स एम डी। क्यों? सिंस ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए डी। आपने एक थ्योरम कर रखा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी कॉर्ड बाइसेक्टेड। तो ये जो बड़ा वाला सर्किल है उसके लिए एक कॉर्ड है ए डी, और ये परपेंडिकुलर है, तो ये दो पार्ट इक्वल होंगे, उसी को हमने लिख दिया। इसी तरह से आप लिख सकते हैं बी एम इक्वल्स सी एम। ये क्यों? सेम रीजन से, बिकॉज ओ एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, और वो थ्योरम। सो अभी आपने ले लिया। अब आप इसमें से ये जो पहला वाला है उसमें से दूसरे को माइनस कर दीजिए, ए एम माइनस बी एम। इसी तरह से एम डी माइनस सी एम। तो ए एम माइनस बी एम कितना होगा बेटा? ए एम माइनस बी एम। इस ए एम में से बी एम हटा दीजिए तो ए बी बचता है, और उधर सी डी बचता है। हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है देखने में, तो आप इसको पहले ध्यान से पढ़िए हमारे साथ, और फिर हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 3 गर्ल्स, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। ये 3 लड़कियां हैं, ये खेल रही हैं, और इन्होंने क्या किया है, एक सर्किल बनाया है, और उस सर्किल का रेडियस 5 मीटर है। ड्रॉन इन अ पार्क, जिसको कि एक पार्क में ड्रॉ किया गया है। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। यानी ये सर्किल में खड़े हैं और ये एक दूसरे को बॉल पास कर रहे हैं। अभी मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मनदीप टू रेशमा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड रेशमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप is 6 centimeter each, what is the distance between रेशमा एंड मनदीप? अब देखिए ज़रा, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो मैं आपको हिंट करके भी छोड़ सकता हूँ। देखिए, एक पहले सर्किल बना लेते हैं। इस सर्किल में ये तीनों, जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये तीनों ऐसे खड़े हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब ये ऐसे मिला लीजिए, ये ऐसे मिला लीजिए, ये 6 डिस्टेंस दिया हुआ है। किसके किसके बीच का डिस्टेंस है? देखिए, डिस्टेंस बिटवीन, मान लीजिए रेशमा है यहाँ पर, ये सलमा है, और ये मनदीप हैं। सो ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कितना होगा, ये कितना आएगा। ये आपका प्रश्न है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए।
इसको हम लोग देखेंगे कि ये डिस्टेंस कैसे आप निकाल पाएंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए आप कि ये कैसे करना है आपको, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। थोड़ा सा क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप अपनी बुक लेकर भी बैठ सकते हैं। ठीक है, और अपनी बुक के सहारे भी इसको आप कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ हम को, ये मैंने जो फिगर ड्रॉ किया हुआ है इसको थोड़ा समझना है आपको। और ये फिगर ड्रॉ करने का मतलब ये है कि जो हम लोगों को रेडियस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, और ये जो हमने लिया है कॉर्ड लिया है वो 6 और 6 सेंटीमीटर के हैं। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी इस तरह के फिगर की हो सकती है जिसमें सेंटर इधर आएगा या इधर आएगा, ये एक विचारणीय प्रश्न है। तो इसलिए एक और फिगर मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, उसको अगले पेज पर ले लेते हैं। एक और फिगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सेंटर कहाँ जाएगा, किस तरफ होगा। एक देखिए, मैं फिर से एक सर्किल ले रहा हूँ और इसमें मैंने यहाँ पर ये रेशमा को रखा गया है और ये सलमा है, यहाँ पर मनदीप ले लेते हैं। तो इस तरह से अगर बनाएंगे तो ये लाइन हमने ज्वाइन कर ली, और इसी तरह से मान लीजिए ये लाइन ज्वाइन कर दी। थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, यहाँ होगा मान लीजिए, और ये ऐसे ज्वाइन कर लिया हमने। ठीक, तो इस केस में सेंटर आपका इधर भी हो सकता है, तो ये थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको लेकर, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए सेंटर ओ है, ये आपको दिया हुआ है कि ये डिस्टेंस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना है, 6 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना दिया हुआ है आपको, रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो इसी से हम पता कर सकते हैं कि अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर कितना होगा, 10। डायमीटर कितना आएगा, 10। तो ये है कि या तो ये दोनों पॉइंट जो है वो इसके इस तरफ होंगे या इधर होंगे। ये थोड़ा सा हम देखेंगे, दोनों केस में समझ सकते हैं। पहले ये वाला केस देख लेते हैं और फिर हम उसको भी देखेंगे। तो देखना है बेटा यहाँ पर हम लोगों को कि प्रश्न हमारे लिए क्या है कि ये कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, और ये मान लीजिए सेंटर है। चलिए इसको हम ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर। ये हमने ज्वाइन कर लिया, और चलिए इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये मैं ऐसे आपको समझा देता हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो उस तरह से गिवन दैट रिक्वायर्ड टू प्रूव वो भी आप लिख सकते हैं, पर पहले इसका एक आइडिया बन जाए कि आप करेंगे कैसे, इसको आगे बढ़ेंगे कैसे इसमें। देखिएगा इसको, यहाँ पर ये जो हम लोगों ने डिस्टेंस ले रखा है उसको सॉल्व करने के लिए आपको ये डिस्टेंस अगर निकालनी है तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये एक कॉर्ड है, देखिए RM, ये जो है एक कॉर्ड है और यहाँ पर सेंटर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए, अगर हम ये कहें कि ये परपेंडिकुलर है, तो अगर ये परपेंडिकुलर हम कहेंगे तो उसके बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी कि अगर ये हम कह सकेंगे कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ये दोनों इक्वल हैं, और जब ये इक्वल होंगे तो हम उसको उस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट का भी नाम रख देते हैं, मान लीजिए ये T है। ये आप थोड़ा सा देख लेंगे। एक बार क्वेश्चन फिर से चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ यहाँ पर। ये क्वेश्चन ज़रा आप एक बार रीड करिए, सभी लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 1 मिनट का समय दे देता हूँ ताकि मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है वो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि नहीं, देख लीजिए इसको।
चलिए क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, देख लिया, क्योंकि अगले पेज पर है इसलिए मैं कह रहा था कि आप एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लें। तो आपने देख लिया होगा, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, सारी चीज़ें दिमाग में हैं। अब आप देखिए, मैं ये कह रहा था कि अगर ये परपेंडिकुलर हम करें, ये अगर परपेंडिकुलर आ जाए तो हमारे लिए आसान होगा। तो ये परपेंडिकुलर हम आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। पहले आप ये ट्रायंगल ले लीजिएगा, ये मैं करके दिखाऊंगा नहीं, मैं केवल न्यूमेरिकल पार्ट पर अब कंसंट्रेट करूंगा। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एक ट्रायंगल आपका है RSO और एक ट्रायंगल आप ले लीजिएगा MSO। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, 6 और 6 क्वेश्चन में है। OR और OM भी इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों रेडियाई हैं और ये वाली जो लाइन है ये दोनों में कॉमन है। तो उससे ये चलेगा पता कि ये दोनों एंगल इक्वल है। मतलब अगर इसको हम x नहीं लेते, 1 ले लेते हैं, तो ये एंगल 1 और 2 ये दोनों इक्वल होंगे। अब आप ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, RST और MST। इन दोनों ट्रायंगल्स में आप इनकी कांग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी आपको। तो उसमें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये जो साइड है SR इक्वल्स SM है, ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, और ये एंगल और ये एंगल अभी अभी पहले वाले ट्रायंगल मतलब ये दोनों ट्रायंगल की कांग्रुएंसी से प्रूव किया गया है। तो कहने का मतलब है पहले आप ये ट्रायंगल लीजिएगा, ये ट्रायंगल लीजिएगा, साइड 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 साइड, और ये वाली कॉमन है, ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब आप ये ट्रायंगल ले लीजिए, ये और ये, तो इसमें भी ये साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव किया है, और ये वाली दोनों में कॉमन है। तो ये ट्रायंगल कह लीजिए कि RST और MST ये दोनों भी आपके कांग्रुएंट हो गए। तो बाई CPCT ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों का सम 180 आ रहा है, सीधी लाइन है, तो ये दोनों 90 डिग्री आएंगे। इसका मतलब ये आपने 90 डिग्री ले रखा है। अब आप इस पर आ जाइए कि ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर ये हिस्सा हम x ले लें यहाँ से यहाँ तक, तो ऑब्वियसली ये कितना आएगा बेटा, 5 - x। अब देखना ये 90 डिग्री बना हुआ है, हाइपोटेन्यूज कितना है 6, और ये साइड कितनी है 5 - x। तो अगर इस ट्रायंगल में अगर आप यूज़ करें पाइथागोरस थ्योरम, तो आप RT² क्या पाएंगे, RT² ये होगा 6² माइनस 5 - x होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपने देखा है अपनी पिछली क्लास में पाइथागोरस थ्योरम, और यही पाइथागोरस थ्योरम आप इस ट्रायंगल में लगा लीजिए। हम यहाँ लिख देते हैं इन ट्रायंगल RST यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल ले लीजिएगा RTO में भी ये 90 डिग्री है ही है। हाइपोटेन्यूज कितना है ये देखिएगा, RO यानी कि रेडियस कितना दिया है क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 है और ये x है, तो RT कितना आएगा बेटा, RT² अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए तो ये मिलेगा आपको 5² माइनस x² यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फिर से। बट दोनों ही में RT ही आ रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में दोनों जगह वैल्यू क्या है, RT है। तो राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल कर लिए जाएं, यानी 6² माइनस 5 - x होल स्क्वायर इक्वल्स 5² माइनस x²। अब बेटा ये a - b का फार्मूला लगा दो, ये 36, यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस x² माइनस 2 × a × b, 2 × 5 = 10 × x 10x इक्वल्स 25 माइनस x²। ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, 36 माइनस 35 माइनस x² प्लस 10x, और ये 25 माइनस x²। देखना यहाँ पर x² ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, कैंसिल कर सकते हैं। और इसके बाद ये 10x यहाँ रखिए, 10x, और नंबर्स को उधर भेजिए। 25 पहले से है, ये देखिए माइनस है तो आके प्लस होगा,
और ये 36 माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया बेटा 50 माइनस 36 दैट इज़ 14। सो 10x की वैल्यू आ गई 14, सो x हो जाएगा 14/10 दैट इज़ 1.4 सेंटीमीटर। और अगर x आपका 1.4 सेंटीमीटर आया हुआ है तो RT की वैल्यू कितनी होगी? सो RT आप निकाल लीजिए, RT स्क्वायर, देयरफॉर RT स्क्वायर इसी में रख दीजिए, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज़ 5 स्क्वायर माइनस 1.4 स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे आप लोग? a प्लस बी, a माइनस बी कर लीजिए। सो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 1.4 एक ब्रैकेट में और 5 माइनस 1.4, तो इसको आप देखेंगे तो आ रहा है 6.4 इंटू 6.4 और ये 3.6। देयरफॉर RT क्या होगा बेटा? इसी का स्क्वायर रूट अगर आपके ध्यान में हो 6.8 और 3.6, 8 यहाँ से 6 यहाँ से 48 और दोनों ही जगह से 10 ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब ये है, आप इसको लिख लीजिएगा 64/10 और 36/10, तो दोनों जो नीचे 10 इंटू 10 है उससे एक 10 बाहर आ जाएगा, 64 से 8 और 36 से 6, तो 8 6 48, यानी वैल्यू आ रही है 4.8 सेंटीमीटर। और इसलिए मैं यहीं पर इसको कंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि आपका जो RT है उसी का डबल होगा RM। सो RM जो होगा वो 2 टाइम्स RT है, इसका मतलब 2 इंटू 4.8, इसका मतलब 9.6 सेंटीमीटर। अब आप उस पर आ जाइए कि ये जो O है वो यहाँ रहना चाहिए था या इधर आना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं कि चूँकि इस कॉर्ड की जो लेंथ आई है वो 9.6 सेंटीमीटर है और इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा? डायमीटर होगा 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस ये डायमीटर से अंदर हो गया, इसलिए यही वाला फिगर आपको लेके चलना है। जो पहला फिगर ड्रॉ किया था वो और ये दोनों हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फाइनली ये जो रिजल्ट आ रहा है उससे ये पता चल रहा है कि ये वाला सही है। ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन और आपका रह रहा है, आप एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6, सो आप ट्राई करिएगा, अगर दिक्कत होगी तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बताएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इसको करेंगे। धन्यवाद।